Okay, we are live now, and today we shall discuss about the 5 techniques to prove a trigonometric identity. Okay, ये स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है और फर्दर आगे भी के भी क्लासेज में इसको हम लोग जहाँ पर भी बेसिक ज़रूरत पड़ेगा यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निक फर्स्ट को समझते हैं। टेक्निक फर्स्ट, जैसे कोई भी आइडेंटिटी होगा उसमें दो एक्सप्रेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, तो जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, या राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, तो आइडेंटिटी ओवरऑल प्रूफ्ड हो जाता है। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड या कोई भी राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन होगा तो उसको फर्दर सोल्व करना होगा। तो हम क्या अप्लाई करें उसमें ताकि हम फर्दर एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टेक्निक हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हम लोग 10th लेवल तक पढ़ते हैं, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और ड्राइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लिख लो पहले। टेक्निक फर्स्ट क्या है? वी अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसी को हम लोग टी आइडेंटिटी बोलेंगे। वी अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी टू द गिवन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दो तरह के जैसे बता रहे हैं। पहले फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ ए नंबर करके लिखो, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग सबसे पहला आइडेंटिटी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये फंडामेंटल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है 10th क्लास में। इसी से ड्राइव्ड का मतलब कि वो कहीं से बोरोड हो, कहीं से उसको ड्राइव किया गया है, कहीं से लिया गया है। ठीक है, यहीं से देखो ड्राइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहीं से आता है। यहाँ पे साइड में लिख दो, ड्राइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही, या इसको बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो यस, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लिखना चाहें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इन्हीं से हमने ड्राइव किया है 6 ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो भी हमने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व किया है उसमें देखना हम बराबर जो है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिमाइंड करते रहते हैं। तो यहीं से रहता है टेक्निक फर्स्ट में 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और 6 ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करते हैं। जब भी हमको एक्सप्रेशन दिया है तो हम लोग पहले यही देखेंगे टेक्निक फर्स्ट में कि क्या हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है तो उसमें तुमको 9 आइडेंटिटी को ध्यान में रखना होगा। इन 9 आइडेंटिटी अगर एप्लीकेबल नहीं है तब भी हम फर्दर सेकंड टेक्निक की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो सेकंड टेक्निक पे चलते हैं। इसको रफ करने के बाद एक टेक्निक से दूसरे टेक्निक पे हम तभी मूव करेंगे जब हमारा उससे प्रीवियस टेक्निक एप्लीकेबल ना हो। सेकंड टेक्निक नंबर 2 देखो, इसमें क्या करते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है तो हम दिए हुए एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वी एक्सप्रेस द गिवन expression in terms of sine and cosine by using reciprocal formula and quotient formula, by using reciprocal formula and quotient formula। ध्यान से देखो, यहाँ पे टेक्निक 2 क्या है। टेक्निक 2 पहले कब अप्लाई करेंगे, जब टेक्निक फर्स्ट हम अप्लाई ना कर पाए। वी एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन बाय यूजिंग रेसिप्रोकल फार्मूला एंड कोसेंट फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर एक और फार्मूला के जगह पे हम लोग फार्मूले लिखेंगे, चूँकि रेसिप्रोकल फार्मूला एक नहीं होता है, कोसेंट फार्मूला एक नहीं होता है, तो फार्मूला के जगह पर यहाँ पर फार्मूली लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक AE होगा। ओके, यहाँ पर भी AE होगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन था, फार्मूला के जगह पे फार्मूली लिखेंगे। फार्मूला का प्लुरल होता है फार्मूली। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फार्मूला जो है एक नहीं होता है, कोसेंट फार्मूला भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पे फार्मूला के जगह पे फार्मूली लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड टेक्निक यही है कि दिए हुए एक्सप्रेशन में जब हम कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम जितने भी टर्म्स हैं दिए हुए एक्सप्रेशन में सबको साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन बाय यूजिंग किसके मदद से, रेसिप्रोकल फार्मूला और कोसेंट फार्मूला के मदद से। तो अब रेसिप्रोकल फार्मूला और कोसेंट फार्मूला को देखो लिखेंगे। रेसिप्रोकल फार्मूला में लिखो रेसिप्रोकल फार्मूला। तो रेसिप्रोकल फार्मूला में सबसे पहले कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दूसरा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब अगला है कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला में पहला आता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से देखो रेसिप्रोकल फार्मूला की मदद से कॉसेक को भी हमने साइन में चेंज कर दिया, सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर दिया, टेन थीटा को देखो कोसेन फार्मूला से साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा। यानी इन दोनों फार्मूले की मदद से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रत्येक टर्म को, दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो ये टेक्निक 2 था, ये टेक्निक 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं टेक्निक 3 पे। इसका एप्लीकेशन अगर देखना है तो ने भी प्रीवियस वीडियो जो है मेरा उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन मैंने जो एक्सरसाइज 8.4 है 10th क्लास के मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसमें 5 में या उस 8.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में इसका एप्लीकेशन दिखेगा। खास करके जो क्वेश्चन नंबर 5 के 1 to 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें इसका पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ही हमने बनाया है। उसमें यहाँ पर देखो टेक्निक 3, टेक्निक 3 में क्या करेंगे कि मान लो टेक्निक 2 भी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि क्या उस एक्सप्रेशन में हम कोई एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, टेक एलसीएम इन द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन कॉमा दे करके प्रोवाइडेड इफ एप्लीकेबल लिख लेना, इफ एप्लीकेबल या इफ पॉसिबल। ओके, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो तुम उस एक्सप्रेशन में, दिए हुए एक्सप्रेशन में एलसीएम लो। ठीक है, उसी तरह टेक्निक 4 है, टेक्निक 4 में है कि मान लो कि एलसीएम भी नहीं हो रहा है तो क्या जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो टेक्निक 4 में टेक कॉमन इन दी गिवन एक्सप्रेशन। दिए हुए एक्सप्रेशन में से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम मेथड कहो, टेक्निक कहो, सब एक ही है। ऑब्जर्वेशन है बेसिकली कि हम इतना काम, मिनिमम काम तो करके देखेंगे ही, फर्दर प्रोसीड करने के लिए, फर्दर प्रूफ करने के लिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए हम इतने ऑब्जर्वेशंस को तो ध्यान में ही रखेंगे ही। उन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने यहाँ पे टेक्निक शब्द का इस्तेमाल किए हैं उसके लिए। अब फर्दर आगे देखो कि अगर मान लो ये चारों टेक्निक में से, चारों ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग टेक्निक 5 का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक 5 क्या है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सोल्व कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। ठीक है, और मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन तक आया, इसके बाद जो है हम फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हैं, आगे हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, तो क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को वहीं तक छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और इतना तक आ करके हम क्या करेंगे, उसको छोड़ दिया। फिर राइट हैंड साइड को लेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक्स तक आ गया, कुछ एक्सप्रेशन एक्स मान लें, और राइट हैंड साइड को भी सोल्व किए और ये एक्स आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से, इक्वेशंस 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यानी टेक्निक 5 क्या रहने वाला है हमारा कि सोल्व LHS एंड RHS सेपरेटली solve left hand side and right hand side एक्सप्रेशंस, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकते हैं एक्सप्रेशंस, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशंस हैं उनको सेपरेटली से सोल्व करेंगे। ठीक है,
और लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन कुछ आया, राइट हैंड साइड को सोल्व किए तो कुछ आया। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बोथ जो है दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने जो एक्सरसाइज 8.4 बनाया है क्लास 10 का, उसमें ज़रूर देखो, इन सारे 5 टेक्निक्स का हमने उसमें बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बताया है और क्वेश्चंस करके दिखाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ही था कि सर वो 5 टेक्निक्स जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं वो क्या है, इसीलिए हम सेपरेटली इस वीडियो में बता दिए हैं। ओके, ठीक है फिर।